मालिक हो गया रे, अब क्या छूट गया। कि जिस तरह बॉम्बे बम ब्लास्ट की आपने अपील करी थी महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, तो भगवा आतंकवाद की बात और पुलिस ने इतना प्रकार किया कि थाने में इनवाइट कर गया। नमस्कार, स्वागत है नारदमुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन था, यानी कि गुरुवार को फिर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। पहले सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। उनके विधायक जो है सत्ता पक्ष के विधायक हाथों में पुड़िया और इंजेक्शन लेके आए थे और ड्रग्स कारोबार के जो पकड़े गए उनको लेकर भी प्रदर्शन किया। साथ ही सदन के अंदर भी इस मुद्दे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में उमंग सिंघार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने जो ध्यान आकर्षण था शून्यकाल के दौरान, ध्यान आकर्षण के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और लगातार पुलिस सरकार और पुलिस मिलकर फर्जी प्रकरण दर्ज कर रही है। इसके अलावा जो थे विधायक जयवर्धन, उन्होंने आरोप लगाया। इसके अलावा अन्य विधायकों ने भी आरोप लगाया। इसके जवाब में जो ध्यानाकर्षण था उसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सरकार की तरफ से उत्तर दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था चौपट नहीं है और पुलिस अपनी लगातार कार्रवाई कर रही है। एक सवाल भी आया था कि जो प्रदेश में 10 साल से जमे हुए हैं उन पुलिस कर्मचारियों को हटाने की बात हुई, तो नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि 11,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो एक ही जगह पर सालों से तैनात थे उन्हें हटाया गया। साथ ही जब जो था गृह राज्य मंत्री, उनके जवाब से जब विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्होंने सदन के अंदर गर्भगृह में जाकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इसके बाद लगातार नारेबाजी करते रहे। इस बाद में नेता प्रतिपक्ष और पूरे कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन क्या क्या हुआ और जो दोनों सत्ता पक्ष थे और विपक्ष के माननीयों ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा अनुरोध है, आप देश को संविधान के हिसाब से चलाएं, एकला नहीं। हम शब्द को आप स्वीकार करें। भाजपा को हम शब्द से परहेज क्यों है? उनके मंत्री तमाम तरह के बयान देते हैं, मैं मत कहिए, हम कहिए। आज जो बहिर्गमन अभी हुआ में हमारे दो माननीय विधायक सेना पटेल जी, एक हमारे अभय मिश्रा जी, उनके बेटे के ऊपर, उनके ऊपर और इनके भी बेटे के ऊपर दुर्भावनावंश प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं। ये स्थिति माननीय की है तो फिर आम व्यक्ति की क्या हो सकती है? जिस तरह आज ध्यान आकर्षण आया था उस पर माननीय मंत्री जी का, गृह राज्य मंत्री जी का जवाब आया, उसको लेकर आपके संतुष्ट? वो सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, कोई जवाबदारी नहीं ले रहे हैं और गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है जो गायब हैं, छुट्टी लेके कहीं और चले गए हैं। तो आम जनता कहाँ जाएगी? ये सरकार महिलाओं को, युवाओं को, बच्चियों को किसी की भी सुरक्षा करने में कामयाब नहीं है। मालेगांव विस्फोट को लेकर जिस तरह का फैसला है उसको लेकर क्या बोलते हैं? मालेगांव का फैसला आने के बाद हमारी मांग है कि जिस तरह बॉम्बे बम ब्लास्ट की आपने अपील करी थी महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, अब महाराष्ट्र सरकार को तत्काल सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। कांग्रेस अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रही है? कांग्रेस का निर्णय कांग्रेस के नेताओं से पूछो, प्रवक्ता से पूछो, मैं थोड़ी कांग्रेस का प्रवक्ता। आज जिस तरह मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने, इसको लेकर उस पर नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी उसको लेकर आपने ध्यान आकर्षण के माध्यम से सवाल भी उठाए, अलग अलग आपके विधायकों ने प्रश्न उठाए, सरकार ने जवाब दिया, लेकिन सरकार ऐसा लग रहा है कि आपके को गंभीरता से नहीं ले रही है। देखिए, निश्चित रूप से जो ध्वस्त होती हुई जो कानून व्यवस्था प्रदेश में चल रही है उसको लेकर के हमने आज ध्यान आकर्षण के माध्यम से विषय को उठाने का काम किया था। जिस प्रकार से लगातार प्रदेश में लूट की, खसोट की, डकैती की, बलात्कार की, माफिया राज की, चाहे भू माफिया की बात कर ले, चाहे हम माफिया की हम बात कर ले, चाहे हम शिक्षा माफिया की हम बात कर ले, ड्रग्स माफिया की हम बात कर ले, शराब माफिया की हम बात कर ले, तो सब तरह का माफिया जो है पूरे प्रदेश में सक्रिय है और कहीं ना कहीं इनको संरक्षण जो है पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को के द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। जिनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई है उनको पुनः उनके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए उनको रिवॉर्ड देते हुए उनको उन्हीं थानों में वापस सदस्य करने का काम किया जाता है।
थानों में जो रिपोर्ट आती है उन रिपोर्टों पर जो शिकायतें आती हैं उनके ऊपर रिपोर्ट नहीं होती है। बड़े पैमाने पर विपक्ष के साथियों की आवाज दबाने के लिए उनके ऊपर झूठी जो है कार्रवाई करने का काम किया जाता है। सचिन जी, उनको झूठे सवाल पत्थर ये लाद दिया है, जाता सवाल ये कि जैसे आपने आज आपकी बात, आप जैसे सरकार से के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, आपने सदन के अंदर भी गर्भगृह में जाकर प्रदर्शन किया, बाहर भी प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार आपकी आवाज सुन नहीं रही, तो आगे आप क्या करेंगे जब सरकार आपको किसी तरह से गंभीरता से नहीं ले रही, आपके विधायकों के सवालों को गंभीरता से नहीं ले रही, आपके प्रदर्शन को गंभीरता से नहीं ले रही? देखिए, ये सरकार सत्ता के नशे में जो है मगरूर हो चुकी है और ये जन भावनाओं से कोसों दूर हो चुकी है और संवेदनशील हो चुकी है। और एक विपक्ष के नाते हम लगातार अपना कर्तव्य का निर्वहन करने का काम हम लोग कर रहे हैं और सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी सरकार को हम लोग कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। सरकार की जितनी विफलता है वो विफलता जनता के सामने हम लोग लाने का काम करेंगे। और सदन के अंदर तो हम लोग हैं ही, सदन के बाहर भी जब हमारा सत्र खत्म होगा तो सड़कों पे जाकर भी लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे और सरकार को जगाने का काम हम लोग करेंगे। मालेगांव विस्फोट में सारे आरोपियों को दोषी कर दिया, बरी कर दिया। देखिए, मैं अब इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मालेगांव विस्फोट वाले मामले, देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी है और न्यायपालिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है। हम न्यायपालिका के साथ हैं और उनके निर्णय का सम्मान करते हैं। हाँ, वो लोग जरूर आज के निर्णय से दुखी होंगे जो भगवा आतंकवाद की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस आज भी सदन में जिस तरह से प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल रही है और सरकार अपना काम कर रही है और निष्पक्षता के साथ सरकार उस काम को कर रही है। जिस तरह कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के हमारे जो मित्र हैं, अब उनको तो काम सीधा सरासर आरोप लगाने का है। वो इस चीज की चिंता नहीं करती है। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा और देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उन योजनाओं का जनता को लाभ दिलाएं। उनका तो काम देखते हैं, चर्चा में वो भाग नहीं लेते, बैरगौन करने में भाग लेते। विश्वास कानून व्यवस्था को लेकर आज जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है सरकार कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था नाम की चीज होती नहीं। अभी हम लोगों ने ये विषय उठाया कि पुलिस का जो रवैया है कि वहाँ जुआ हो रहे हैं, ड्रग माफिया एक्टिव हो गए हैं। अभी अभी दतिया जिले में गोंदन थाने में ASI चिनूर कास्ट का रेत माफिया और पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि थाने में ही सुसाइड कर गया। तो थाने में सुसाइड कर गया, 10वां दिन है, FIR नहीं हुई। तो ये बताता है कि ये लोगों का इसके प्रति रुझान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना भी नहीं चाहते हैं। और पूरा मध्य प्रदेश में कई हत्या हो रही हैं, कई बलात्कार हो रहे हैं, कई किडनैपिंग हो रही है, कई लूट हो रही है। तो सारे के सारे मामले जो चल रहे हैं इसको कौन रोकेगा? वही सवाल यही है कि सदन में सबसे अहम जगह होती है सदन, विधानसभा, जहाँ पर मुद्दे उठाए जाते हैं, जब निराकरण होता है, वही निराकरण नहीं होता। अब आप क्या करते हैं? नहीं, निराकरण वहाँ होगा नहीं, लेकिन लड़ना हमारा काम है। फिर हम आंदोलन के रास्ते पर आएंगे। भाई, आखिर में डेमोक्रेसी में जो संघर्ष होता है वो सबसे आगे का रास्ता है, उसी पे आएंगे हम। मालेगांव विस्फोट में प्रज्ञा ठाकुर सहित सारे आरोपियों को बरी। मालेगांव का जो प्री म्यूचुअल सब्जेक्ट था, जहाँ उस समय जो बात कही जा रही वो सत्य थी, लेकिन अब फैसला चूंकि कोर्ट का आ गया, तो कोर्ट का फैसले के बाद की बात जन चर्चा का विषय नहीं होता है, वो फिर उसकी अपील होगी, उसका विषय है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, देखिए, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निरंतर अच्छे काम हो रहे हैं। कानून व्यवस्था भी अच्छी है और कुल मिला के कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। कांग्रेस को जनता लगातार नकार रही है, इसलिए कांग्रेस की स्थिति वैसी हो गई है जैसे जो एक कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने एक एक करके आरोप लगाए पूरे सदन में रिकॉर्ड के साथ। सारे आरोप निराधार हैं, आरोपों में कोई दम नहीं है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब उनका शासन हुआ करता था तो कानून व्यवस्था कितनी लचर थी, उनको अपने शासन से जरूर तुलना करनी चाहिए। इसलिए वो ऐसे कोई काम ना करे, ऐसी कोई हरकत ना करे, ऐसी कोई पुड़िया वो ना खोले, ऐसी कोई पुड़िया का डसा वो ना ले जिससे जनप्रतिनिधि बदनाम हो। वो अच्छे हैं,
अच्छे रहे, ऐसी आगे मेरी भगवान से प्रार्थना है। आज जो पुड़िया लेगा, इंजेक्शन लगाएगा, उसके खिलाफ मोहन सरकार का डंडा जारी है। कार्रवाई को लेकर कर रहे हैं ना, और कितनी चाहते हो। बहुत प्रसन्नता है, आज मन अपार हर्ष से भरा हुआ है, ये कहते हुए कि लंबे समय से जिस प्रकार की कुत्सित मानसिकता के साथ एक दुष्प्रचार देश भर में भगवा आतंकवाद के नाम से किया गया था, आज कोर्ट के फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आज जो कोर्ट का फैसला आया है वो इस बात का प्रमाण है कि हिंदू कभी भी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो सकता। वो सहिष्णु है, हमारा धर्म सहिष्णु है और हम सभी का सम्मान करते हैं। इस दृष्टि से हम जब इस धर्म का पालन करते हैं तो एक चींटी को भी मारने की कभी हमारे मन में भाव नहीं आता। तो आतंकवादी गतिविधियों में हिंदू कभी शामिल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से प्रज्ञा ठाकुर जी को आज न्याय मिला है। हमारे माननीय न्यायालय ने जो फैसला सुनाया वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हो गया रे, अब क्या छूट गया। मालेगांव बम ब्लास्ट के सभी जिन्हें अकारण अपराधी बनाया था वो दोष मुक्त सिद्ध हुए हैं। ये सत्य की जीत है, संविधान की जीत है। सिंगल आईडी ले लेंगे सर। देखिए, मालेगांव घटना में कांग्रेस की सोनियोजित षड्यंत्र था, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, साधु संतों को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए और आतंकवादियों को बचाने के लिए। जो आतंकवादी का ब्लेम इस्लामिक कट्टरपंथियों पर लगा था, वो आतंकवादियों का ब्लेम हिंदुओं पर लगाने के लिए दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की मंडली काम कर रही थी और उसमें प्रज्ञा ठाकुर को फंसाया गया, सताया गया और इतना मारा गया कि वो चलने योग्य आज दिनांक तक भी नहीं है। ऐसे अपराध कांग्रेस ने सुनिश्चित किया था, लेकिन आज न्यायालय ने यह साबित कर दिया कि ना हिंदू अपराधी पहले था, ना हिंदू अपराधी आज है, ना भविष्य हिंदू अपराधी होगा। हिंदू हर हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का अक्षरशः पालन करेगा, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन यानी कि गुरुवार को क्या क्या हुआ और क्या सत्ता पक्ष के विपक्ष के माननीयों ने क्या कहा आपने सुना। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस हमलावार हो रही है, सत्ता पक्ष के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है, कानून व्यवस्था को लेकर, आदिवासियों के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, उससे लगता है कांग्रेस थोड़ा सा सत्ता पक्ष विपक्ष बैकफुट पर गई है। आपको लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस ने पहले दिन जहां उसको लेकर गिरगिट को लेकर प्रदर्शन किया था, तो वहीं दूसरे दिन जो प्रदर्शन किया था भैंस और बीन को लेकर प्रदर्शन किया था। तीसरे दिन अगर हम बात करें तो तीसरे दिन भी हम गले में तख्तियां लटकाकर प्रदर्शन किया था और चौथे दिन आज हाथों में पुड़िया और इंजेक्शन यानी कि ड्रग के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये पसंद आते से लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।